हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू व्हीलर्स इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि LML भारत में एक ब्रांड ही नहीं बल्कि एक इमोशन भी है। LML इंडिया में जितना पॉपुलर है उससे ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज में पॉपुलर है। LML ने ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए कुछ अनफॉरगेटेबल व्हीकल्स को मार्केट में पेश किए थे। तो आइए एक नज़र डालते हैं LML के कुछ अनफॉरगेटेबल व्हीकल्स पर। LML वेस्पा XE। LML ने PIGO के साथ मिलकर 1984 में अपना पहला स्कूटर LML वेस्पा XE को मार्केट में पेश किया था, जो PIGO वेस्पा PX100 के डिज़ाइन पर बेस्ड था। LML वेस्पा XE में 100 सीसी का एयर कूल्ड 2 स्ट्रोक इंजन था जो 6000 RPM पर 7 bhp की पावर को प्रोड्यूस करता था। इस स्कूटर का डिज़ाइन काफ़ी सिंपल था जो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करता था। LML NV LML वेस्पा XE का ही अपग्रेड मॉडल था। LML NV में 150 सीसी का P सीरीज का इंजन था जो 6250 RPM पर 8.2 bhp की पावर और 4250 RPM पर 11.3 न्यूटन का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। इसका लुक भी LML वेस्पा की XE की तरह ही था और इसका प्रोडक्शन 2010 तक किया गया था। LML T5 वेस्पा T5 को LML T5 के रूप में PIGO ने 1990 में इंडियन मार्केट में पेश किया था और ये स्कूटर उस समय सबसे ज़्यादा स्टाइलिश स्कूटर था। इस स्कूटर में 150 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन था जो 8.4 bhp की पावर को प्रोड्यूस करता था। इस स्कूटर की टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर थी। LML T5 में रेक्टेंगुलर हेडलैम्प था और एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी था। इसके अलावा इस स्कूटर में एक छोटा सा वाइजर भी था जो इसके लुक को और भी ज़्यादा इनहेंस करता था। LML Select 1 एंड Select 2। LML Select 1 और Select 2 LML T5 के अपग्रेडेड वर्जन ही थे। LML Select 1 में पहली बार 12 वॉट DC बैटरी का इस्तेमाल किया गया था और इसके फ्रंट में इंडिकेटर के साथ पायलट लैंप भी दिए गए थे। LML Select 2 में भी Select 1 की लीगेसी को आगे बढ़ाते हुए LML ने इलेक्ट्रिक स्टार्ट, बैक रेस्ट और लगेज कैरियर में LED ब्रेक लाइट्स का इस्तेमाल किया था। LML का Select स्कूटर अपने समय का सबसे ज़्यादा स्टाइलिश स्कूटर था। LML Supremo वेस्पा T5 की तरह ही वेस्पा ने वेस्पा स्कोसो को इंडियन मार्केट में LML Supremo के तौर पर पेश किया था। LML Supremo अपने समय का सबसे प्रीमियम स्कूटर था और इस स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टाइलिश लुक के अलावा इसकी बड़ी बैकलाइट थी जो किसी भी कार के बैकलाइट से कम नहीं थी। LML Supremo में 150 सीसी का इंजन था जो 7.5 bhp की पावर को प्रोड्यूस करता था। LML पृथ्वी को LML ने बजाज चेतक के कंपटीटर के तौर पर पेश किया था। इसका लुक काफ़ी हद तक बजाज चेतक से मिलता जुलता था। LML पृथ्वी एक बजट स्कूटर था और ये स्कूटर इंडियन मार्केट में ज़्यादा नहीं चल सका क्योंकि LML अपने प्रीमियम स्कूटर्स के लिए जाना जाता था। LML स्टार LML और PIGO का जॉइंट वेंचर खत्म होने के बाद LML ने अपने खुद ही LML स्टार को इंडियन और यूरोपियन मार्केट में पेश किया था जो LML NV स्कूटर पर बेस्ड था। समय के साथ साथ LML ने स्टार में अपग्रेड करती गई और इसके साथ LML स्टार गियरलेस 4 स्ट्रोक स्कूटर और स्टार 200 को भी पेश किया था। सितंबर 2022 में LML ने दोबारा एंट्री करते हुए स्टार के इलेक्ट्रिक वर्जन को भी पेश किया है। LML एड्रीनो और एनर्जी PIGO से जॉइंट वेंचर खत्म होने के बाद LML ने कोरियर ऑटोमेकर्स डेली मोटर्स के साथ मिलकर LML एड्रीनो और LML एनर्जी को इंडियन मार्केट में पेश किया था, जो उस समय इंडियन यूथ को थोड़ा अट्रैक्ट करने में कामयाब हुई थी। लेकिन ये दोनों बाइक स्टाइलिश पावरफुल होने के बाद भी हीरो होंडा स्प्लेंडर, पैशन, TVS विक्टर और बजाज कैलिबर के सामने इंडियन मार्केट में टिक ना सकी। LML फ्रीडम LML की सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग बाइक थी। यह एक
प्रीमियम डेली कम्यूटर 100 सीसी की बाइक थी। इस बाइक को LML ने 2001 में लॉन्च किया था और ये बाइक इंडियन यूथ में काफ़ी पॉपुलर थी। LML फ्रीडम में 109 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन था जो 7500 RPM पर 8.5 bhp की पावर को प्रोड्यूस करता था। LML फ्रीडम से 65 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज भी मिल जाता था। समय के साथ साथ LML ने फ्रीडम में कलर ऑप्शंस और कॉस्मेटिक अपडेट्स के अलावा फ्रीडम को 125 इंजन से भी लैस किया था। LML ग्रैप्टर और LML ब्रीमर। LML ग्रैप्टर और LML ब्रीमर। LML ने 2004 में 150 सीसी की बाइक ग्रैप्टर और बीमर को लॉन्च किया था। इन दोनों बाइक्स का सीधा मुकाबला बजाज पल्सर और हीरो होंडा CVG से था, लेकिन ये दोनों बाइक पल्सर की आंधी के सामने बिल्कुल भी नहीं चल पाई। LML ग्रैप्टर में 150 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन था जो 14.1 PS की पावर को प्रोड्यूस करता था, तो वहीं बीमर 13.7 PS की पावर को प्रोड्यूस करता था। LML CRD 100। LML CRD LML की एक एंट्री लेवल कम्यूटर बाइक थी जिसे कंपनी ने एंट्री लेवल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए 2005 में मार्केट में उतारा था, लेकिन LML की दूसरी बाइक की तरह ये बाइक भी कुछ खास नहीं कर पाई और LML को इस बाइक का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। LML CRD 100 में 105 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन था जो 8.3 PS की पावर को प्रोड्यूस करता था। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।